नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लाई हूँ। पूरे 3 दिन इसके बारे में मैंने दिमाग लगा के सोचा। देन मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना जितनी भी अब 6th एनिवर्सरी मीन्स 9th एनिवर्सरी में 9 साल हो गए फ्री फायर को आए हुए। वाह, क्या अमेजिंग चीज़ है। 9th एनिवर्सरी में जितनी भी एबिलिटीज़ में चेंजेस हुए हैं, जिन जिन करेक्टर्स की एबिलिटी में कुछ कुछ पावर अप्स हुई हैं, तो उन क्यों ना पावर अप्स को देख लिया जाए, टेस्ट कर लिया जाए एक बार, और कौन सी अच्छी है उसको रेट करते हैं। और चलो पावर अप्स को, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी अच्छी लगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इमोट मार दिए। तो अब हम लोग पहले सोच रहे थे मोड में कौन से करें। नहीं यार, CS में ही कर लेते हैं, क्योंकि CS है ना, ये होगा कि रैंक पुशिंग भी होती रही होगी, सारी एबिलिटी भी टेस्ट हो जाएंगे और वीडियो भी बन जाएगा। तो चलो लगाते हैं, चलो करेक्टर्स पे चलते हैं और देखें कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले इमोट तो मार लिया। चलो करेक्टर्स पे आ गए, और जिसमें अब ये जो टिक्स लगे ना, ये ऑरेंज कलर के जो डबल टिक्स लगे, वही वाली एबिलिटीज़ वो हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं इंक्रीज। और यहाँ पे जो नीरो है उसकी एबिलिटी को थोड़ा डाउन किया गया है, और ये जो हमारी नीचे वो लड़की थी उसकी एबिलिटी को थोड़ा हाई कराया गया है। तो ये 6 एबिलिटीज़ हैं जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो चलो इन 6 एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। तो चलो, नहीं, 7 एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले ऑस्कर ही कर लेते हैं, और डिफ़ॉल्ट कपड़ों में ही करेंगे इनकी, जिससे पता तो चले यार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ऑस्कर की एबिलिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्कर की एबिलिटी से। तो मैंने CS को स्टार्ट कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं CS को। यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं CS में। और ऑस्कर तो मैं, आपको पता ही है, मैं ऑल टाइम ऑस्कर ही यूज़ करती हूँ। तो ऑस्कर से तो मैं अच्छे से खेल लूँगी, क्योंकि मुझे पता है ऑस्कर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अब वीडियो में देखते हैं आगे का। चलो, तो यहाँ पे हमारी चांस ओपन हो चुकी है, और भाई यहाँ पे मैं रैंडम टीममेट्स के साथ खेल रही हूँ। कोई भी मैंने किसी को बुलाया नहीं है, जो खुद से रैंडमली आएंगे उनके साथ खेलूँगी, क्योंकि भाई जो मेरे दोस्त लोग हैं सारे ऑफलाइन अभी। तो यहाँ पे पहले मैच में तो GI80, और नॉर्मल एबिलिटीज़ का मैं क्या ही बताऊँ। तो नॉर्मल है, नॉकबैक एबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं मर जाती हूँ, क्योंकि मुझसे 3 बंदे मुझ पे रश कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी हमारी नेक्स्ट एबिलिटी सेलेक्ट करते हैं। चलो, तो जो नेक्स्ट एबिलिटी है हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये पैहतन डैश हम लोगों ने सेलेक्ट करी वाली एबिलिटी। अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो ये वाली एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये खुल जाए पहले, रुको यार। यहाँ पे मैं ही सबसे फर्स्ट पे हूँ, पर मेरे किल्स नहीं हैं। मैंने ये भी दिखा दिया लीडर बोर्ड। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एबिलिटी को भी टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डैमेज दे रही थी एनिमीज़ को, लेकिन भाई कोई मर नहीं रहा था, और उल्टा मुझे डैमेज पड़ती जा रही थी। मैं मैट की, तो मैंने कहा ये एबिलिटी कब दिखाऊंगी, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल दिखा दी एबिलिटी। तो इसमें 3 हमारे क्लोन्स निकल आते हैं, जो कि डैमेज दे सकते हैं ग्लू वॉल्स को भी और एनिमीज़ को भी। सो ये था हमारी वाली एबिलिटी का भाई। लेकिन अभी मुझको कुछ सरप्राइजिंग पता चला कि हम लोग एक मैच में सिर्फ एक ही सुपर एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर सेलेक्ट कर दी तो हम लोग दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। 7 एबिलिटीज़ हैं, और मुझे सातों में 2-2 सुपर एबिलिटीज़ हैं। मीन्स हम लोग को पूरे 14 मैच खेलने पड़ेंगे। भाई यार इतना टाइम, मुझे इस वीडियो को इसीलिए 2 दिन लग गए शूट करने में, क्योंकि भाई यार एक तो, और एक मैच में तो गलती से मुझसे ऑस्कर की एबिलिटी में कोडा का खुल गया था वाला। मैंने वाली क्लिप तो जोड़ी नहीं, क्योंकि वो वेस्ट थी, टाइम ऑफ वेस्ट था। तो यहाँ पे हमारा बूया हो गया था। चलो सेकेंड सुपर एबिलिटीज़ की टेस्ट करने चलते हैं। तो सेकेंड सुपर एबिलिटी हम लोग टेस्ट करने यहाँ पे आ चुके हैं। अगेन पर्गेटरी मैप आया है। यहाँ पे ये यार सारे टीममेट्स आए हैं, क्या है ये। और यहाँ पे हम लोग, मैं जल्दी स्कोर दिखा देती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने सेकेंड एबिलिटी में कर देती हूँ, सस्टेन्ड डैश एबिलिटी मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, सो चलो इस एबिलिटी को अभी यूज़ देखना पड़ेगा। इस एबिलिटी का तो यार राउंड में तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ वाली एबिलिटी, और इसको ऐसे ही मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ वाले राउंड में पूरे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ पे करती, कोई एनिमी नहीं आया। तो अब यहाँ वाले, अब मुझे कहीं ना कहीं तो एबिलिटी इस्तेमाल करके दिखानी थी। जो मेन पर्पज़ है वीडियो का वो तो कंप्लीट करना ही था। तो मैंने यहाँ पे एबिलिटी इस्तेमाल करी ऐसे ही, विदाउट एनी कोई उसके। तो यहाँ पे भाई वाली एबिलिटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी ऑस्कर की, क्योंकि यार यहाँ पे हम लोग नहीं बैठ सकते, ना ही कूद सकते हैं, और ऐसे हम पे एनिमी
रश कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट हमने कैरेक्टर ले लिया कोडा। सो फर्स्ट टाइम मैं कोडा करेक्टर इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से करेक्टर तो करे भी नहीं है पूरी फ्री फायर में। ओके, मैंने बहुत ढेर सारे करेक्टर नहीं करे। मैंने मोस्टली जो करेक्टर इस्तेमाल करे हैं वो करे सिर्फ ओरियन एंड देन दिस ऑस्कर। केली मैं ऑल टाइम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो मेरी फेवरेट है एज अ गर्ल। और मैंने एक वुकोंग भी इस्तेमाल करा है, बस इससे ज़्यादा मैंने कोई भी करेक्टर इस्तेमाल नहीं करा। यहाँ पे मैंने कोडा को इस्तेमाल करके उसकी नॉर्मल एबिलिटी इस्तेमाल करके करा था रश, लेकिन मैं मर गई थी। तो चलो अब दूसरी एबिलिटी करते हैं। तो स्काउट, ये एबिलिटी हमारी स्काउट की स्पेशल एबिलिटी आई है एक स्काउट नाम की, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखते हैं इससे क्या ही होगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी, तो उसमें यही लिखा था 3 सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स 3 मीटर दूर, उसमें यही सब लिखा था। यहाँ आप पढ़ भी सकते हो, मैंने दिखाया भी है यहाँ पे वर्जन में। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर ली थी एनिमीज़ को। ये ट्रक के पीछे एक एनिमी था, मुझे अपनी एबिलिटी से पता चल गया, और मेरे आसपास और कोई एनिमीज़ नहीं था, और मेरे तीनों बंदे एक एनिमी पे रश कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं पीछे से जाके रश कर लेती हूँ डायरेक्ट। और भाई मैं फ़र्स्ट टाइम ये सारी एबिलिटी से खेल रही हूँ, तो मैं जल्दी मर जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी वाली एबिलिटी बहुत काम आई, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे एनिमीज़ की लोकेशंस ट्रैक कर ली थी मैंने ईज़िली। और मैंने एबिलिटी दिखाई है, क्योंकि भाई मैं इतना अच्छा नहीं खेल पाई थी और ये राउंड हार गई थी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मैं कोई बॉय करेक्टर को यूज़ करके गेम प्ले कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बॉय करेक्टर इस्तेमाल करके गेम प्ले करना शुरू करा है, और मैंने कभी भी बॉय करेक्टर्स को इस्तेमाल नहीं करा। ऑल टाइम मैंने गर्ल्स को इस्तेमाल करा, और मैंने एक परमानेंट करेक्टर उसको इस्तेमाल करा है जो कि है हमारी केली। और मैंने कोई गर्ल करेक्टर भी मोस्टली नहीं इस्तेमाल करी, केली को बस करा। तो यहाँ पे मुझे एनिमीज़ पता चल गए थे मेरी एबिलिटीज़ के हेल्प से। अभी तो नॉर्मल एबिलिटी चल रही है हमारी। सेकंड राउंड से हमें अपनी स्पेशल एबिलिटी मिल जाती है, जो कि हम सेलेक्ट करते हैं। भाई मैंने यहाँ पे बहुत दिमाग लगाया, मैंने इंतज़ार करा और किल चोरी करने की सोची, जो मैंने कर भी लिया, तो इसके लिए मैं खुश हूँ। और यहाँ पे मैंने अब गेन एबिलिटी इस्तेमाल करी, और भाई मुझे कोडा की एबिलिटी इतनी भी बुरी नहीं लगी। फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करी तो भी भाई इतनी बुरी नहीं थी एबिलिटी। और मैंने यहाँ पे अब दूसरी एबिलिटी लिख दी है इम्प्रीटेड वर्जन इसका। सो अब गैली देखते हैं इससे क्या होगा। और यहाँ पे मैंने इसके बारे में सोचा कुछ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे पहले गनीन में सेलेक्ट नहीं कर पाई थी, कंफ्यूजन हो रही थी। मैंने आखिरी में जाके मैगी P90 ले ली थी। और यहाँ पे मैं इस तरफ से जा रही हूँ, ऐसे तो मैं ऊपर चढ़ती हूँ इस तरफ से इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कोडा की एबिलिटी इस्तेमाल करनी भाई। लेकिन जब मैंने इस्तेमाल करी एबिलिटी तो मेरे आसपास कोई एनिमी ही नहीं था, तो मुझे कोई दिखा ही नहीं। और मुझे एबिलिटीज़ का एक अच्छा मुझे को ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं दोनों एबिलिटीज़ के, क्योंकि दोनों सेम जो दो स्पेशल एबिलिटीज़ आई हैं उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक बंदा बॉट खड़ा मिला, तो मैंने क्या करा, उसको मार दिया, वो भी हेड लगा के मौके का फ़ायदा उठाया। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी बंदे का, पर वो निकल ही नहीं रहा था, तो मैं भाग के आगे खुद ही रश करके उसको क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं ऊपर जाके भैया यहाँ पे जब तक मैं ऊपर पहुँचती हूँ तब तक वो एनिमी फिनिश हो जाता है। सो मुझे कोडा की एबिलिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखे, तो मैं इसको रेट करती हूँ 10/6 ओनली। देन हमारी नेक्स्ट एबिलिटी हमारी जो कि है होमर। क्यों, चलो आओ हम लोग होमर की एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने होमर की एबिलिटी लगा ली है, और मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, होमर की एक्टिव एबिलिटी भी इस्तेमाल कर ली है। और मेरे बाकी की जो है एबिलिटीज़ हैं पैसिव वाली, वो मैंने सेम वैसी एबिलिटी रख रखी हैं जो कि मैं उसमें केली में ही इस्तेमाल करती हूँ। सो मैंने ये सारी, और भाई होमर देखने में बहुत बेकार लगता है ना, देखने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप मिला था, चलो स्किप छोड़ो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ईयर राउंड। तो इसमें से अभी मैंने जितने भी कैरेक्टर्स निकाल के खेले हैं, तो इसमें से मैं 3 जीती और 2 हारी, और मैं 3 वाले एक विन वहाँ वाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने गलती से एक बार ऑस्कर को लेके खोल दिया था। तो यहाँ पे होमर की मैंने सीधे स्पेशल एबिलिटीज़ को ही सेलेक्ट करके दिखाया। तो मैंने पहली स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल कर ले ली होमर की, और मैंने पहला राउंड दिखाया नहीं क्योंकि उसमें कोई स्पेशल एबिलिटी होती नहीं और नॉर्मल एबिलिटीज़ आपको पता है। तो इसमें मुझे शॉक वेव देनी थी एनिमी को, पर भाई इस एनिमी को लगी ही नहीं शॉक वेव, और वो किसी और एनिमी को जाके लग गई, तो मैं वो तो दिखा नहीं पाई शॉक वेव वाला। तो चलो अगले राउंड में चलते हैं, अगले में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अगेन सोचा इस बार तो दिखा के रहूँगी। तो मुझे यहाँ फुट स्टेप्स आ रहे थे एनिमीज़ के, तो मैं यहाँ पे होमर एक्टिवेट कर देती हूँ, और ये आखिर जाके मेरा होमर लग ही जाता है इसको। और शॉक वेव ब्लू कलर की एक बड़ा सा एरा बना के आई थी, तो इसमें मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे।
देन चलो सेकेंड एबिलिटी टेस्ट करते हैं होमर की। तो और पता नहीं है हाँ मैं क्या कर रही हूँ आके, शायद से मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं अब फिर से गेम में आ गई हूँ, सेकेंड राउंड शुरू हो गया है। होमर की सेकेंड एबिलिटी ले ली है, सुपर ड्रोन जिसका नाम है। और भाई वाली एबिलिटी मुझे, मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मुझे वाली एबिलिटी अच्छी लगी है, क्योंकि भाई इसमें हमारी थोड़ी मूवमेंट स्पीड भी आई थिंक सो इंक्रीज़ हो जाती है इसकी हेल्प से। जो हमें नीचे ड्रोन मिलता है हमारे स्केटबोर्ड जैसा जिस यूज़ होता है, तो इसका तो होता है। और जो शॉक वेव मैंने देखी तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, तो बस इसमें ये होता है एक फ़ायदा कि हमारे नीचे एक स्केटबोर्ड आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हमारी स्काइलर की बारी। तो स्काइलर की सबसे पहले मैंने एक फर्स्ट ले ली है जो कि स्टिकी, तो मैंने वो ले लिए। चलो देखते हैं क्या करेगा ये। तो मैं स्काइलर तो फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी, जब से मैं फ्री फायर खेली हूँ मैंने कभी भी स्काइलर को इस्तेमाल नहीं करा। बीच में बहुत क्रेज़ भी था स्काइलर का, लेकिन तब भी मैंने इस्तेमाल नहीं करा। तो मुझे अच्छे से आती भी नहीं है स्काइलर की इस्तेमाल करनी, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। और यहाँ पे भाई मुझे 2 बंदे बॉट थे खड़े, दोनों एक साथ मेडकिट लगाए पड़े थे, वो भी डिमेट्री खोल के। और यहाँ पे मैंने 2 बंदों को नॉक करा था, लेकिन एक रिवाइव हो गया और मेरे टीममेट्स ने किल चोरी कर लिया था। और यहाँ पे मुझे एक लड़की दिखती घर के अंदर है, तो मैं यहाँ पे इसको मैक्स से भर देती हूँ भाई। लेकिन मुझे कहीं ग्लू बॉल ही लगी हुई नहीं दिख रही थी, कहाँ फोड़ के दिखाऊँ। और यहाँ मुझे ग्लू बॉल दिखी, आसपास मैंने देखा कोई एनिमी नहीं है और मैंने ग्लू बॉल फोड़ दिया। और भाई मैंने इतनी गलत टाइम पे ग्लू बॉल फोड़ी कि अब तभी एनिमी आ गया और मैं वहीं पे फिनिश हो गई। और मैं अपनी ग्लू बॉल भी नहीं लगा सकती होगी, वहीं पे मेरी ग्लू बॉल भी टूट जाएगी जहाँ पे मैंने एबिलिटी इस्तेमाल करी है। और यहाँ पे भी यही सेम गलती करती हूँ मैं, एबिलिटी इस्तेमाल करती हूँ भाई, वो लड़की ओरान बन जाती हूँ, मैं वाला भी राउंड हार जाती हूँ। तो चलो अब नेक्स्ट स्पेशल एबिलिटी ट्राई करते हैं स्काइलर की। तो जो सेकेंड राउंड है उसकी नेक्स्ट एबिलिटी है हमारी स्प्लिट रिदम, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और चलो देखते हैं इस वाली एबिलिटी में है क्या। तो मैं यहाँ पे इतनी देर से रुक के ये सब पढ़ रही थी एबिलिटी के बारे में, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया। और भाई यहाँ पे मैंने सीधे 0-3 पे मारी जंप, क्योंकि भाई मैं हार रही थी लगातार और मुझे कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने अपनी खुद से ग्लू बॉल लगा के कर दी। तो मुझे स्काइलर की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसको 10/3 दूँगी भाई, क्योंकि मैं ना ही इस्तेमाल कर पाई और ना ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। आप बताइएगा कमेंट में आप कितना देना चाहेंगे। देन हमारी नेक्स्ट करेक्टर जो कि है वुकोंग की मेरी पहली एबिलिटी है डिस्गाइज की एबिलिटी से मैंने AWM चला रही थी मैं, और भाई ये सच में मुझे बहुत काम आई। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक डुप्लीकेट बाहर निकल के भागा, तो एनिमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक तो मैं डिफ़ॉल्ट कपड़े पहनी हूँ, इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ एक तो। देन चलो सेकेंड एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं या वुकोंग की। और भाई सच कहो तो मुझे इसको मैं 10/8 दूँगी, क्योंकि वुकोंग मुझे लिटरली अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करा उसने वुकोंग ने। तो मैं इसको तो अच्छे से रेट करूँगी, क्योंकि इसकी वजह से मैंने विन भी किया है। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड एबिलिटी चूज़ कर ली है इसकी भी, वुकोंग की। सो चलो देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और भाई यहाँ वाले राउंड में शायद से मैंने एस मारा था, भूल गई हूँ, लेकिन हाँ भाई 3 किल तो थे ही। हाँ भाई बहुत मज़ेदार था वाला गेम। इसमें भाई इतना कंफ्यूज हुआ है एक एनिमी, भाई वो मेरे क्लोन को मारे जा रहा है, उसको पता ही नहीं, मैं तो चकमा देख के उसको आगे से निकल आई हूँ। भाई बहुत कंफ्यूज था एनिमी। और यहाँ पे मैंने अपने ऑलरेडी 3 क्लोन भेज दिए थे, और यहाँ पे मैंने एक एनिमी को फिनिश करा। देन अगेन मैं वुकोंग की एबिलिटी इस्तेमाल करके यहाँ पे मैंने दूसरे एनिमी को फिनिश करा। देन अगेन मैंने वुकोंग की एबिलिटी, भाई इसको देखा ना, ये मेरे क्लोन को मार रहा था इतनी देर से। देन मैंने यहाँ पे भाई लास्ट एनिमी बचा था और तभी मैं क्लियर हो जाती हूँ, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी इतनी डैमेज थी। और लेकिन मैंने भूया लिया, मैच हमारा भूया हुआ। और हाँ अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट करेक्टर है जो कि है कोरोनो की एबिलिटी मैंने मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ ठीक थी। अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे उसकी जो सेकंड स्पेशल एबिलिटी है भाई वो सबसे बेस्ट है। याली तो चलो अपने ये तो नॉर्मली थोड़ी है याली एबिलिटी, और चलो याली में तो मैंने याला ज़्यादा अच्छा नहीं निकला मेरा गेम प्ले इसमें पहली वाली स्पेशल एबिलिटी से। लेकिन भाई सेकंड एबिलिटी बहुत मस्त थी। सेकंड एबिलिटी को भाई एक बार यहाँ पे दबा दो, भाई वो मुझे यहाँ डैमेज पड़ रही थी, मैंने सेकंड एबिलिटी दबाई और भाई मैं पूरी वो शील्ड लेके भाग रही थी। ये बहुत अच्छा है ना, है कोई एनिमी हिट कर सकता है, एनिमी के सामने से निकलो उनको वो मार भी नहीं सकेंगे भाई, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सो ये अच्छी थी। नेक्स्ट हमारी डीजे आलोक,
और ये वाला थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो बहुत ही ब्लरनेस आ गई है इस गेम प्ले में। कोई नहीं, मुझे पता है आप लोग मेरे सबसे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो, तो आप लोग इतना तो अफोर्ड कर ही लोगे, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ एक और बार कि वाला वीडियो थोड़ा सही से नहीं आया आगे की क्लिप्स। तो यहाँ पे डीजे आलोक की फर्स्ट राउंड तक की तो नॉर्मली एबिलिटी रहती है, जो आप सब ने इस्तेमाल करी है, और मुझे डीजे आलोक की एबिलिटीज़ में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखे। मुझे डीजे आलोक की एबिलिटी ज़्यादा समझ में नहीं आई, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग डीजे आलोक में ज़्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं रहे हैं। भाई एक समय था जब डीजे आलोक का बहुत क्रेज़ हुआ था, बहुत ही क्रेज़ था उस टाइम कि भाई सबको डीजे आलोक, सब भिखारियों जैसे मांगते थे उस टाइम, किसी के पास डीजे आलोक नहीं था। लेकिन अब ये लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे, बस इन्होंने स्पेशल एबिलिटीज़ में क्या करा, उसका एरा बड़ा कर दिया बस, और कुछ नहीं। जितना भी ऑरा था उसका वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है उन्होंने, और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए। वैसे ही मुझे जो सेकेंड वाली एबिलिटी थी डीजे आलोक की, उसमें भी मुझे वही सेम चीज़ दिखी जो कि, और यहाँ पे मैं अपने टीममेट का गेम प्ले देख रही थी, जो कि रैंडम टीममेट था। देख रही थी भाई ये लोग रैंडम लोग कैसा खेलते हैं। भाई रैंडम लोग इतना भी बुरा नहीं खेलते हैं, हम लोग सोचते हैं रैंडम टीममेट्स को ले रहे हो तो भाई इनका गेम प्ले घटिया होगा, लेकिन भाई इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करती हूँ, और अगेन मैं यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ और नॉकड हो जाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बूहियास भी नहीं मिले डीजे आलोक की एबिलिटी से, तो मैं इतना अच्छी नहीं लगी मुझे। मैंने दोनों स्पेशल एबिलिटी इस्तेमाल करी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे दोनों स्पेशल एबिलिटीज़ में, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ, मेरी तरफ से तो 10 आउट ऑफ 4 ही है। बस हाँ, थोड़ी ईपी टाइम इस्तेमाल आ जाता है, पर भाई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यार गेम प्ले थोड़ा बोरिंग ही लग रहा होगा, क्योंकि भाई मुझे एनिमीज़ ना ही दिख रहे थे, ना ही मुझे एबिलिटी इस्तेमाल करने का कोई अच्छा सा चांस मिल रहा था कब मैं एबिलिटी इस्तेमाल करूं। और भाई बस यहाँ पे बोरिंग गेम प्ले चल रहा था। और देन हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है कैसी, जो भाई मुझे बहुत बेकार लगती है। जो टेरिफायर मूवी देखी होगी, उसमें एक उसकी छोटी सी बच्ची थी, सेम उसकी शक्ल उसकी जैसी है भाई, सेम टू सेम। इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, स्पेशली ये जो मेकअप करती है, इसका मेकअप बहुत बेकार है गाइस। तो एक लड़की जैसी ये लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती है, सच कहूँ तो वाली कैरेक्टर। और इसकी पावर भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस एक डोरी बंध जाती है तुम्हारे और तुम्हारे टीममेट से, जो तुम्हें ईपी प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर तुम बहुत दूर के डिस्टेंस में आ जाते हो तो वो नहीं। तो इसकी ज़्यादा एबिलिटीज़ में कुछ है नहीं भाई अच्छा, बस एक डोरी बनती है और जो ईपी देती है। दोनों जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं इसकी, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और भाई इसकी भद्दी शक्ल देख के मुझे बहुत बेकार लग रहा था। मैंने कहा मैं अपना बंडल पहना रही हूँ भाई, ये डिफ़ॉल्ट में मैं नहीं खेल पाऊँगी। इसका गंदे से कपड़े और इसकी भाई इसका मेकअप, मैंने सोचा मेकअप चेंज होता होगा, इसीलिए मैं बार बार स्क्रॉल कर रही थी, मेकअप को दबा रही थी, लेकिन भाई मेकअप चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, मैंने अपनी आउटफिट लगा ली है, जो मुझे सबसे फेवरेट आउटफिट और जो मेरी आउटफिट है वो मैंने पहन ली थी। और यहाँ पे मैं मेकअप इसका अगेन चेंज करने आई थी, भाई ये चेंज ही नहीं हो रहा था मेकअप इसका, ये गंदा से मेकअप मुझे देखना पड़ रहा था। कोई नहीं, चलो एक मैच और खेलना है इसके साथ, फिर तो मैं अपना नॉर्मल कैरेक्टर कैली के साथ खेलूँगी विद ब्यूटीफुल मेकअप एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स। और फिर यहाँ पे भाई मैंने लोड भी करा, लेकिन भाई कुछ बदला ही नहीं। इसकी गंदी सी शक्ल तो भी मुझे दिख रही थी, तो भी मैंने कहा छोड़ो खेल लेते हैं। तो इसकी एबिलिटी तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या भाई, कुछ नहीं, हमको तो अच्छी लगी ही नहीं जाता। बस भाई ईपी देती है, बस ईपी, वो भी ज़्यादा ईपी देती भी नहीं है, बस एक डोरी बन जाती है और कुछ नहीं होता। तो भाई ये तो मुझे इतने अच्छा नहीं लगा यार। इसकी एबिलिटी को तो मैं 10 आउट ऑफ 1 ही दूँगी, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर पर्सनली अच्छी भी नहीं लगती थोड़ी। आप कमेंट में बताइएगा आप कैसी को कितना रेट करूँगी, देखती हूँ आप लोगों की रेटिंग कितनी अच्छी और कौन सबसे ज़्यादा पसंद करता है। और हाँ, जो सबसे पहले मेरी वीडियो में कमेंट करेगा उसका कमेंट में पिन करूँगी। ओके, सो चलो देखते हैं। तो भाई इसका तो मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं दिखा, तो बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करके जाए।